नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। देखिए, आपके लिए जो भी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपडेट है कि आपकी जो वैकेंसी है उसको रिगार्डिंग एक केस चल रहा है आपका, ठीक है, हाई कोर्ट में, कि जल्द से जल्द जो आपकी वैकेंसी है वो आनी चाहिए। ठीक है, अब हाई कोर्ट ने क्या किया है, हरियाणा सरकार से सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने अतिरिक्त शपथ पत्र दायर करने को कहा है। शपथ पत्र का मतलब समझते हो क्या होता है? आपको ये बताना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में भर्ती कब कर रहे हो। कब का मतलब, अगर आपने नवंबर बोल दिया तो आपको नवंबर में करनी पड़ेगी, वो फॉर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, उच्चतर शिक्षा विभाग अभी तक एचपीएससी को नहीं भेज पाया भर्ती के लिए अग्र पत्र, यानी जो आपको लेटर जाना था वो आपको उच्चतर शिक्षा विभाग ने नहीं भेजा। जैसे कि मैंने पहले आपको, क्या आपने पिछली वीडियो देखी हो असिस्टेंट प्रोफेसर की अपने चैनल पर, तो मैंने दो ही चीज़ें बोली थी, या तो आपकी आएगी अक्टूबर के पहले उसमें वीक में, क्योंकि इसलिए आएगी क्योंकि ये सुनवाई थी। मैंने कोई हवा में तीर नहीं मारा था, मैंने आपका जो फैक्ट है उसके बेस पे बोला था। ये सुनवाई पूरी हो चुकी है कल, ठीक है, तो इस वजह से बोला था। अब इसकी आगे की डेट मिल गई है। अब मुझे लगता है कि आपकी जो वैकेंसी है वो शायद जनवरी में आए, जहाँ तक मेरा अनुमान है जनवरी में आएंगी। लेकिन आपके पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब ये जो लेट है, ये लेट क्यों हो रही है? लेट दो कारणों से हो रही है, ठीक है। दो कारण है, एक तो इन्होंने बोला है कि रोस्टर जो है वो तैयार नहीं हो पाया है, ठीक है। लेकिन मैं सबसे बड़ा कारण बता देता हूँ। आप पंचकुला में जो आपके वो हैं 57,700 में जो लगते हैं आपके गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, क्या लगते हैं? गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। आप में से कोई हो भी गा वीडियो देखने वाला, या आप अगर नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। 57,700 वालों ने धरना जो है अपना वो स्टार्ट कर रखा है पंचकुला, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमको पक्का करो। अगर नई भर्ती आती है, ठीक है, अगर फुल फ्लैज भर्ती आती है तो ये जो लगे हुए हैं 57,700 वाले, इनको हटाना पड़ेगा। क्योंकि गेस्ट तभी तक होते हैं जब तक रिक्वायरमेंट होती है। जब परमानेंट भर्ती आती है तो गेस्टों को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। वो ये मांग कर रहे हैं कि जैसे जो आपके गेस्ट टीचर हैं, जेबीटी गेस्ट हैं, जो उनकी तरह हमको ऐसे ही रखा जाए, ठीक है, और हमारी जो तनख्वाह है वो बढ़ा थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाती जाए। अब उनकी 65-66 के करीब है, जो पुराने हैं 70 के करीब भी होगी। अब वो कह रहे हैं कि हम सरकार पे, अब उनका संगठन बन गया है तो वो 2000, कितने हैं, 2000 ये आसपास, इससे कम है थोड़े या इससे थोड़े से ज़्यादा है, तो टोटल 2000 के आसपास है। तो वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपना पंचकुला में, और सरकार को इसी वजह से जो है वो आपकी जो परमानेंट वैकेंसी है वो लेट हो गई, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो इनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मामले पे ये तो रोस्टर जो है ये तो बहाना है, ठीक है। रोस्टर क्या है आपका? रोस्टर एक बहाना है, ठीक है। अब जो अगली सुनवाई है इस मामले पे वो 30 अक्टूबर को तय की गई है, ठीक है। 30 अक्टूबर को तय की है। जिस दिन ये सुनवाई पूरी हो जाएगी उसी दिन आपका हो जाएगा, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या कहा खंडपीठ ने, 4.5 साल से सहायक प्रोफेसर को पदों पर भर्ती क्यों नहीं हुई? वो जो जज हैं आपके, उन्होंने पूछा इन्हें भरने के लिए क्या रोड मैप होगा, इसकी जानकारी दी जाए। हरियाणा के नेट क्वालिफाई और पीएचडी धारी युवा सहायक प्रोफेसर पदों की भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से काफ़ी युवा दैनिक सवेरा से आग्रह करते हैं कि ये जानकारी दी जाएगी इन पदों पर कब भर्ती हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जज साहब ने भी पूछा है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली जो हमारा चैनल है वो है बायोलॉजिकल साइंसेज का, इसमें जूलॉजी बॉटनी बायोटेक की वैकेंसी आएंगी। तो आपकी वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो नवंबर में आए चाहे वो जनवरी में आए, आनी तो है, ये तो है नहीं आएंगी। तो पहले ही अपने हथियार को लोड करके रखना, ताकि जो अब नतीजा आया है पीजीटी का, एचपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिया है पीजीटी का, वो आपके साथ ना हो। क्योंकि यहाँ पीजीटी के बच्चे भी होंगे, उनको भी पता है एससी की कट ऑफ 28 गई है, जनरल मेल की 40 गई है, फीमेल की 35.5 या 36 गई है, ठीक है, जनरल की। बाकी कैटेगरी की भी कुछ इन्हीं के आसपास है, ठीक है। तो ये, और 100 में से है ये, 100 में से, ठीक है। तो इतना कम जो स्कोर आया है वो इसलिए आया है कि एचपीएससी जो है आपका किसी भी प्रकार का पेपर दे सकती है, किसी भी प्रकार का। तो आपको कितनी ही बुरी सिचुएशन आ सकती है, कितनी भी, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको सब तरीके से पढ़ना पड़ेगा, 12th लेवल भी पढ़ना पड़ेगा, बीएससी भी पढ़ना पड़ेगा, एमएससी भी पढ़ना पड़ेगा। है ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी। 5 साल से तो देखो, न्यूज़ जज साहब ने बोल दिया कि 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। अगर ये भर्ती पूरी हो जाती है तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने साल वैकेंसी नहीं आएगी। तो ये मन में आपका बैठा लो,
अगर जिसको लगना ही है भाई, मतलब प्रीमियम पोस्ट IAS को फेल करती है ये, अगर लगना ही है ना जिसको, जिसका नेट क्वालिफाई है, अगर मगर किंतु परंतु सब छोड़ दो, एक जगह फोकस कर लो। ये जितने भी एग्जाम है, CET है, ग्रुप डी है, TGT का तो वैसे फाइनल रिजल्ट आना है, PGT सब छोड़ दो। अगर जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए तो जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको, ठीक है। तो मेहनत करने स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जो नेट कैंडिडेट है जिनका भी नेट क्वालिफाई नहीं है, उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नेट आपकी डेट घोषित हो चुकी है 28, 29 और 30 दिसंबर। क्या पता ये नेट के बाद भी आ जाए वैकेंसी, ठीक है। तो नेट वाले भी अपना जोर लगाएं, नेट क्वालिफाई हो जाए कैसे न कैसे करके। फिलहाल आपके लिए ये अपडेट थी। इसके अलावा PGT की जो डेट है आपकी सब्जेक्टिव की, PGT का आज रिजल्ट आ चुके हैं। जो बाकी सब्जेक्ट बचे हुए थे, कॉमर्स बचा हुआ था, मैथ बचा हुआ था, और आपका एक सब्जेक्ट और था, उन इंग्लिश था, पता नहीं क्या था, तो उनकी आपकी रिजल्ट आ चुके हैं। तो अभी जो है आपकी डेट आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इस पर आपकी जो वीडियो है अलग से वीडियो आज शाम को या कल बना दूंगा कि आपके जो सब्जेक्टिव के एग्ज़ाम है वो कब होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आपको शुभकामनाएं।